काउंसिल हॉल में देखा कि किस तरीके से अपोजिशन जमातों ने, और अपोजिशन जमातें क्या बल्कि जमात इस्लामी ने अपना किरदार अदा किया, बावजूद इसके कि पिछला इजलास मुलतवी हमने इस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर किया था कि हम मुस्तकबिल में इजलास को ऐसे अंदाज से चलाएंगे। कल मैंने आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक की और अपना नुक्ता नज़र आपको बताया, अपनी सियासी जमात का नुक्ता नज़र आपको बताया कि हम चाहते हैं कि हर सियासी जमात को साथ लेकर चलें और कोशिश करें कि काउंसिल के माहौल को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएं और ऐसी सहर हासिल गुफ्तगू कर सकें जिसका फ़ायदा हम कराची वालों को हो। लेकिन बदकिस्मती के साथ तमाम लचक दिखाने के बावजूद आज भी उनका रवैया आप दोस्तों ने देख लिया। काजी साहब पहले कोई और बदमाशी इस शहर में करता था, अब शायद कोई और बदमाश आ गया है। उसने कहा कि मैं पेश करूंगा, मैंने समझाया उनको, मैंने कहा मुत्तफ़िका होगी। इजलास से पहले नजमी आलम साहब की सैफ साहब से गुफ्तगू हुई और गुफ्तगू में सैफ साहब ने कहा मैं इस पर बात करना चाहूँगा। हमने उनको कन्वे किया कि ठीक है, हम भी बात करेंगे, आप भी बात करें और बाकी पार्लिमानी लीडरान भी बात करें, क्योंकि फ़लस्तीन का मसला मेरा ज़ाती मसला नहीं है, इंसानियत का मसला है, उम्मत मुस्लिमा का मसला है। लेकिन आपने देख लिया कि उन्होंने क्या किया। अगर जमात इस्लामी को अपनी शिकस्त एक्सेप्ट नहीं हो रही है तो मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन हो गया इलेक्शन, हम तो वो पार्टी है कि जब हमें 16-17 सीटों पे बिठा दिया गया था नेशनल असम्बली में, तो हमने तब भी कहा था कि हम असम्बली को चलाएंगे। तो मैंने इनसे कई मीटिंगें की और मैंने फ़ोन का रिकॉर्ड है कि मैंने हॉल में बैठ के मुर्तज़ा साहब को कॉल की कि आमिर साहब पे हम सैफ ने तकरीर करनी है। इन्होंने कहा ओके। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा सैफ तकरीर करेंगे। लेकिन आपने देखा कि सैफ की तकरीर के दौरान में भी वो शोर करते रहे। कि हम तो बिल्कुल नहीं चाहते कि बदनज़मी हो, हम चाहते हैं कि हम बैठ के शहर के मसाइल पे शहर के लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। ये खाली मेयर कराची की ज़िम्मेदारी नहीं है, इस हाउस के हर मेंबर की ज़िम्मेदारी है, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस में या अपोजिशन में, कि वो शहर के भले की बात करें। हमारे शहर को बहुत ज़रूरत है इस वक्त। तो ये उनको भी समझना होगा कि आएँ, अच्छी तजावीज़ दें, हम उनकी अच्छी तजावीज़ इनकॉर्पोरेट करेंगे। उन्होंने बजट पे हमसे कहा था, तो हमने कहा था तजावीज़ दे दें। जो बजट तो पहले पास हो चुका था, आप लिख के तजावीज़ दें कि बजट में क्या अच्छाई लाई जा सकती है, हम उसको कंसीडर करने को तैयार हैं। तो अब हमने कह दिया है और तवातुर के साथ इजलास होगा, इजलास बुलाया जाएगा, उसको हम चेयर करेंगे और जो शहर के मफाद की करारदादें हैं उसको अप्रूव कराएंगे और बताएंगे इस शहर को कैसे चलाया जा सकता है। इजलास के बाद आपने देखा कि उन्होंने मेयर की कुर्सी के ऊपर चढ़ने की कोशिश की। वो शहर पे तो वॉल चॉकिंग करते थे, अब उन्होंने मेयर की कुर्सी पर भी चॉकिंग करने की कोशिश की। मैं समझता हूँ ये गैर मुनासिब रवैया है। और आज आपने देख लिया कि अब की बार पीपल्स पार्टी के जियालों ने खामोश नहीं बैठे, उन्होंने शोर किया तो हमारे कारकुनान ने भी शोर किया। वो इज्जत से बैठेंगे, हमारे कारकुनान और इज्जत देंगे। वो प्यार मोहब्बत के साथ बैठेंगे, हमारे कारकुनान मेंबरान और प्यार मोहब्बत के साथ बैठेंगे। मुझे चीखने का शौक नहीं है। मैं चाहता हूं, आज गैस के मसले के ऊपर बात होनी थी। क्या कराची वालों को गैस के मसाइल नहीं है? मसाइल है, उसके ऊपर बात होनी थी। लेकिन क्या क्या इन लोगों ने कि बात नहीं करने दी। आखिर में एक करारदाद मंजूर कर ली गई। ये तो आप वक्त का ज़िया कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं इजलास बुलाओ और जब इजलास होता है तो आपका ये किरदार है। मैं माजरत चाहता हूँ, मुझसे आवाज़ थोड़ा गला बैठ गया मेरा। तो अच्छे माहौल में जब बातचीत होगी तो गला नहीं बैठेगा।
अगर ये चाहते हैं गुफ्तगू के बगैर चीज़ों को पास कर दिया जाए तो इनकी मर्ज़ी, ये चाहते हैं गुफ्तगू की जाए, बहस की जाए, इनकी मर्ज़ी। हम दोनों चीज़ों के लिए तैयार हैं, लेकिन आज हमने साबित कर दिया कि हम इनको चीज़ों को पैरालाइज करने नहीं देंगे। अमूमी तौर पर इस तरह की सूरत हाल में मेयर उठ के चले जाता है, डिप्टी मेयर उठ के चले जाता है। हमने सामना किया, हमारे मेंबरान ने सामना किया, हमने वोटिंग कराई और वोटिंग करने के बाद कसरत राय के साथ चीज़ों को अप्रूव करा लिया। और असेंबली में यही होता है, मेजॉरिटी प्रिवेल्स। तो मेजॉरिटी ने फैसला कर लिया है, खुदारा इश्यूज़ के ऊपर आए। इस शहर को जो मसाइल दरपेश हैं, उन मसाइल को हल करने के लिए हम सब संजीदगी के साथ काम करना चाहते हैं।